बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा 3 है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वैन हॉर्न की बुक से हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो प्रॉब्लम 3 को सॉल्व करते हैं। मैं बुक से रीड आउट करता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जॉय हर्नेट्स हैज़ इनहेरिटेड $25,000। एक शख्स है जिसको विरासत में 25,000 मिले हैं, जिसका नाम जॉय हर्नेट्स है, एंड विशेस टू परचेज एन एन्युटी दैट विल प्रोवाइड हिम विद अ स्टेडी इनकम ओवर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। और वो एक ऐसी एन्युटी में वो $25,000 इन्वेस्ट करना चाहता है जो उसको अगले 12 साल तक एक स्टेडी इनकम देती रहे। He has heard that local saving and loan association is currently paying 6% compounded annually। अब इनहेरिटेड है तो करंटली इनहेरिटेड होंगे, ठीक है। तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, वो है $25,000। नंबर ऑफ ईयर्स भी बता दिया उन्होंने कि 12 साल के लिए उसको इनकम चाहिए, स्टेडी इनकम। और इंटरेस्ट रेट भी बता दिया कि लोकल सेविंग वाले 6% दे रहे हैं। इफ ही वर टू डिपॉजिट हिज फंड, व्हाट ईयर एंड इक्वल डॉलर अमाउंट वुड बी एबल टू विदड्रॉ एनुअली सच दैट ही वुड हैव अ जीरो बैलेंस आफ्टर हिज लास्ट विदड्रॉल 12 ईयर्स फ्रॉम नाउ। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर है। आप लोग भी इस तरह से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एलैबोरेट करता हूँ। 1 2 3 4 5। वन ईयर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 ईयर्स। ये टाइम लाइन है। बेसिकली आज उसके पास यहाँ पे $25,000 उसको विरासत में मिले हैं और वो इन पैसों को किसी एन्युटी परचेज करना चाहता है, ऐसी एन्युटी जो उसको अगले 12 साल तक हर साल एक स्टेडी इनकम देती रहे। हर साल, पहले साल भी लेगा, दूसरे साल, तीसरे साल, इसी तरह से 12 साल लेता रहेगा वो। तो इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो डाटा गिवन है। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट वैल्यू का अगर डाटा गिवन है तो प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला लगाएंगे, अगर फ्यूचर वैल्यू का डाटा गिवन है तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाते होते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू आर इंटू, इसका फार्मूला है 1 - 1/1 प्लस आई रेज टू पावर एंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये फार्मूला मेथड है। अब प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, ये वाली आर फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ आर फाइंड करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का डाटा है वो है $25,000। आर हमने फाइंड करना है इंटू 1 - 1/1 प्लस आई, इंटरेस्ट रेट है 6% तो 0.06। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 12 और डिवाइडेड बाई 0.06, ठीक है। ये फार्मूला है। डाटा को पुट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशंस करनी है। 1 - 1 ओवर, ठीक है। सबसे पहले इसको करना है 1.06 की पावर 12, 1 डिवाइडेड बाई फिर दिस, उसके बाद 1 माइनस दिस, फिर होल डिवाइडेड बाई 0.06। तो ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे कल कैलकुलेशंस की हुई हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 25,000 इंटू आर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 8.384। तो आर को अगर फाइंड करना है तो 25,000 डिवाइडेड बाई 8.384 इज इक्वल टू आर। तो ये वैल्यू आ जाएगी $2982.82, ठीक है यार। अब ये है एनुअल एंड ऑफ ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब क्या है कि वो हर साल कितने पैसे, जो उन्होंने पूछा था कि यहाँ पे भी वो $2982, यहाँ पे भी $2982, इसी तरह से हर साल एट द एंड ऑफ ये $2982 निकालता रहेगा, ये ले लेगा। इसी को आप एक टेबल से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन को टेबल से करना चाहें तो उसका फार्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू
आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी IN। तो डाटा पुट कर देंगे, जवाब वही आएगा आर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी। इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 6%, आई स्टैंड फॉर और नंबर ऑफ ईयर्स 12, तो 25,000 इज इक्वल टू आर। अब क्या करेंगे, आप टेबल में जाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी पे टेबल में 6% और 12 ईयर का फैक्टर देखेंगे तो ये आ जाएगा 8.384। 25,000 डिवाइडेड बाई 8.384, तो ये वही आ जाएगा 2982 इशारिया समथिंग, जो भी है लिखना चाहें तो लिख लें, ये आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम जवाब ही आएगा। ये होगा इसका क्वेश्चन की लॉजिक। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।